श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कई ऐसे उपाय हैं जिसे हम देव उठनी एकादशी मतलब आज शाम को कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से 3 विशेष उपाय जिसे आपको इस देव उठनी एकादशी में मतलब प्रबोधनी एकादशी में मतलब गन्ना 11 में करना ही है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन उपायों की जानकारी पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में दी है। कौन सी एक चीज़ है जिसे अगर आप पूजा के स्थान में पटक देते हैं और अगले दिन उठा लेते हैं तो वह आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को क्या भोग लगा देने से वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। इसके साथ ही आपको कौन सा ऐसा एक उपाय है जिसे आप अगर अपने घर के बच्चों से करवा देते हैं तो उनका 3 माह के अंदर विवाह तय हो जाता है। यह तीनों उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो सबसे पहले उस चीज़ की बात कर लेते हैं जिसे अगर आप पूजन के स्थान पर पटक देते हैं, रख देते हैं तो आपके घर में धन संपदा कभी खाली नहीं होने वाली है, हमेशा बढ़ने ही वाली है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आप जब देव उठनी एकादशी का पूजन करते हैं तो उसमें आप माता तुलसी का पूजन करते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, माता तुलसी का विवाह कराते हैं, तो उसे आप अपने घर में किसी चौक या फिर पाटे के ऊपर रखते हैं। तो आपको उसमें रखने से पहले सबसे पहले नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। अब आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का आपके पास हो वह सिक्का आप रख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे गन्ना 11 देव उठनी 11 प्रबोधनी एकादशी की पूजन करते आए हैं इतने वर्षों से, वैसे ही आपको पूजन करना है। पूजन कर लीजिए, रात्रि को आप जो जो करते हैं नियम वह कर लीजिए। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप अपने भगवान देवता को तुलसी के गमले से या फिर पूजन के स्थल से उठाते हैं, तब आपको उस सिक्के को भी अपनी झोली में गिरा लेना है। इस बात का ध्यान देना है कि यह आपको सुबह सुबह करना है। जितने सुबह आप कर पाएंगे उतनी अच्छी बात है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो सबसे अच्छी बात है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर पा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह जितनी जल्दी हो सके तब आप कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस सिक्के को आपको एक विशेष स्थान पर विशेष तरीके से भी रखना है। सिक्के को तो सबसे पहले आपको अपनी झोली में गिरा लेना है। झोली में गिराने के बाद सिक्के को आपको अपने घर में पिसी हुई हल्दी के अंदर किसी डिब्बी या कटोरी में रखना है। आप कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिए या छोटी सी डिब्बी ले लीजिए जिसमें आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद उसके अंदर आपको वह सिक्का रखना है। अब यह सिक्के को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं वह भी समझ लीजिए। अगर घर में धन संपदा का अभाव है, कर्जा बढ़ रहा है, तो आप यह सिक्का अपने घर में तिजोरी में या अलमारी में रख सकते हैं। अगर व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है तो व्यापार आगे बढ़ाने के लिए इस सिक्के को आप व्यापार वाले स्थान में, पूजा का कोई स्थान बना हो वहाँ रख सकते हैं, या फिर व्यापार वाले स्थान में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर भी आप इस सिक्के को रख सकते हैं। सिक्के को किसी छोटी सी डिब्बी में हल्दी करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। हल्दी भी बाहर नहीं आएगी और सिक्का भी वर्ष भर आपके पास रखा ही रहेगा। कई लोगों का प्रश्न यह भी आ रहा है कि हमने पिछले वर्ष भी यह उपाय किया था तो वह सिक्का अभी भी डिब्बी में उस हल्दी पिसी हुई जो है उसके साथ रखा हुआ है, तो उस सिक्के का क्या करना है। तो हम आपको बता दें, उसी सिक्के को आप फिर से सिद्ध कर सकते हैं। उसी सिक्के का आप फिर से पूजन के दौरान उपयोग कर सकते हैं और पूजन के बाद उस सिक्के को उठाकर वापस उसी कटोरी में रख सकते हैं। वह और सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में और अधिक धन की वृद्धि करने वाला होगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर वह उम्र उसकी बढ़ते ही जा रही है, या फिर मंगल दोष या फिर किसी अन्य दोष के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उम्र इतनी हो गई कि अब रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव उठनी एकादशी में एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। जब आप देव उठनी एकादशी का पूजन कर लेंगे तब आपको यह उपाय करना है। आपको एक आटे का चौमुखी दीपक बनवाना है जिसमें 4 बाती होना चाहिए और इसमें आप घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस आटे के दीपक में पीले चावल, मतलब जिन्हें आपको हल्दी का उपयोग करते हुए पीले करना है, इन पीले चावलों को आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है
अब यह दीपक उस बालक या बालिका के हाथ में दे देना है जहाँ पे आपने गन्ना ग्यारस की पूजन अर्चन की है। वहाँ पर आपको उसके हाथों से यह दीपक रखवाते हुए श्री हरि और भोलेनाथ का नाम लेते हुए यह दीपक उसके हाथों से प्रज्वलित करवा देना है। इसके बाद उसे एक हल्दी का टीका भी उसके माथे में लगा देना है। हल्दी के टीके के साथ साथ उसके हाथ में, सीधे हाथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देना है। बस इस उपाय के अंतर्गत आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। दीपक चौमुखी बनाना है, 4 बातियों का उपयोग करना है और उस दीपक में आपको कुछ पीले चावल डालना है। दीपक उसी बालक या बालिका से प्रज्वलित करवाना है। पूजन के बाद जब आप देवउठनी एकादशी का पूजन कर लेते हैं उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है और उस बालक या बालिका के माथे में आपको एक हल्दी से तिलक लगा देना है और उसके सीधे हाथ में भी हल्दी लगा देना है। बस इतनी बातों को ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा है 3 माह के अंदर उसका विवाह हरि और हर की कृपा से हो ही जाता है। यह उपाय आपको इस देवउठनी एकादशी की पूजन के बाद अवश्य करना है। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप आज सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। अर्थात यह देवउठनी एकादशी का ऐसा उपाय है जिसे आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात्रि को पूजन के बाद भी कर सकते हैं। आपको अपने घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना है। आपको माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को शहद का भोग लगाना है। गुरुजी ने कहा अगर देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को आप शहद का भोग लगा देते हैं, मधु का भोग लगा देते हैं तो वर्ष भर माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे रहता है और वर्ष भर किसी भी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। पर भोग लगाने का तरीका भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जो कि इस प्रकार है। आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए आपको पान के पत्ते का उपयोग करना है। पान के पत्ते में जो चिकना भाग होता है वहाँ पर आपको शहद रखना है और यह पान का पत्ता आप माता लक्ष्मी के फोटो के सामने, अगर मूर्ति है तो मूर्ति के सामने, जो भी आपके घर में है उसके सामने रख देना है, अर्पित कर देना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि इसके बाद इस पान के पत्ते का क्या करना है, तो आप अगले दिन इस पान के पत्ते को विसर्जन रूप में नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ को शहद अर्पित करने का भी तरीका गुरुजी ने बताया है। आप भोलेनाथ को अर्पित किए जाने वाले किसी भी पुष्प में शहद लगाते हुए उस पुष्प को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी पत्ते में भी शहद लगाते हुए उस पत्ते को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दें, आप बेलपत्र में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर दें। आपको यह 2 जगह शहद अर्पित करना है, माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को। इस देवउठनी एकादशी में यह कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।